भारतीय जनता पार्टी का चंडीगढ़ के नगर निगम में लगातार मेयर बनेगा। और आज जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, अभी तक तो इकट्ठे थे, अभी तक इकट्ठे हम चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। अब पंजाब के अंदर इनको देख लो, एक दूसरे में जुत्तियों में दाढ़ बट रही इनकी, एक दूसरी तरफ को पट पीट रहे, एक दूसरे की मां बहन कर रहे, एक दूसरे में देशद्रोही तक के आरोप लगा रहे। और यहाँ पर गठबंधन की जो लास्ट उस तक करी, पर चंडीगढ़ की जनता सारा कुछ देख रही। बिल्कुल गैर सैद्धांतिक में इनका जो गठबंधन है, कोई सिद्धांत नहीं, कोई नीति नहीं है, कोई इनका नेता नहीं है। इसलिए थोड़ी सी देर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने वाला है। और सारे देश में मोदी मोदी हो रही, तो चंडीगढ़ की जनता भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ है। ये जो मर्जी कहते रहे, इनका तो काम है ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात कर रहे, चाहे ये हो या अभी आने वाले हैं। कोई हमारा गठबंधन नहीं है। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस एक सिंबॉलिक चुनाव लड़ रही है। हमने जो आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षद है उनको बोला कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने, और हमारे जो पार्षद हैं, जो सीनियर मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए उनके खड़े हुए हैं। पर अब ये उन्होंने फैसला लेना कि वो हमें वोट डालना चाहते हैं कि नहीं डालना चाहते। पर मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगर चंडीगढ़ की बेहतरी चाहते हैं तो कांग्रेस का वो स्वर्णिम समय याद कीजिए जब कांग्रेस का मेयर यहाँ से था, तो चंडीगढ़ की रैंकिंग 1 नंबर पर थी। 500 करोड़ की हमारे पास एफडी थी, नए से नए प्रोजेक्ट आते थे, सड़कें ऐसी टूटी नहीं पड़ी थी। अगर उस तरह का समय चाहते हैं तो चंडीगढ़ की बेहतरी के लिए कांग्रेस को वोट डालना चाहिए। पहली बार है जो वोटिंग है वो बैलेट पेपर से न्यू याद खड़े करके अच्छा, अच्छी शुरुआत है और ये एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ है। हमने प्रशासन से मांग की थी कि हाथ खड़े होकर चुनाव होना चाहिए। अगली मांग भी हमारी ये है कि 5 साल का मेयर होना चाहिए, जैसे और प्रदेशों में होता है। डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए, लोगों द्वारा चुना होना चाहिए, ताकि जो पावर है वो मेयर के पास आ सके और ये हर साल का जो चुनाव है ये बंद हो सके, और जिस तरह का ये माहौल बनता है चंडीगढ़ के अंदर वो खत्म हो सके, और एक स्टेबिलिटी जो है इस म्यूनिसिपल जो बॉडी है उसको मिल सके। अच्छा लकी जी, लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर दोनों पार्टियां साथ आती तो बीजेपी को रोकने का एक मौका था कम से कम? नहीं, तीनों दल अलग अलग हैं और तीनों दल अलग अलग लड़ते हैं। हम अगर यही बात हम आम आदमी पार्टी से कहें, वो गोवा में भी चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं, वो केरला में भी चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं, वो चुनाव लड़ने जो है मुंबई में भी पहुंच जाते हैं। हर जगह चुनाव लड़ने आप वाले पहुंच जाते हैं, तब उनको कांग्रेस का ख्याल नहीं आता। इंडिया अलायंस से पीछे कौन हटे? केजरीवाल साहब हटे, हम तो नहीं हटे। उन्होंने लोकसभा के चुनाव के बाद ऐलान किया कि मैं अब इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं हम। तो ये कन्वीनियंस की लड़ाई नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है कि ये 1 किलोमीटर दूर पर मोहाली है, वहां 1 महीने बाद चुनाव है, कांग्रेस और आपने आमने सामने लड़ना है। यहाँ एक किलोमीटर पे जो है पंचकुला है, वहां भी चुनाव होना है, वहां भी आप चाहे उनकी प्रेजेंस है चाहे नहीं खड़े कर देते हैं। हिमाचल में खड़े कर दिए, हरियाणा में खड़े कर दिए। कांग्रेस हमेशा कहती है कि बीजेपी को रोकने के लिए बाकी दल उनके साथ हैं, इस वजह से मैंने तो फिर रोके ना, हमारे को डाल दें वोट। किसने मना किया? हर बार हम ही क्यों कुर्बानी करें? हर बार हम उनको ताकत देने का काम क्यों करें? कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बड़ा करने का ठेका थोड़ी लिया है।